किडनी एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, यानी कि किडनी जो है वो ना सिर्फ एक्सक्रीटरी रोल जो है वो बॉडी के अंदर प्ले कर रही है, ठीक है, इसके अलावा उसका जो दूसरा फंक्शन है वो कौन सा है, ऑस्मो रेगुलेटरी नेचर का, जिसके अंदर जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी में किडनी जो है डिफरेंट कंसनट्रेशन का यूरिन प्रोड्यूस कर रही है। जब वाटर जो है सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होता है तो वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है, और जब जो है एक रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है तो किडनी जो है अडेप्टेड होती है टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। तो इस वजह से किडनी जो है वो ना सिर्फ एक्सक्रीटरी रोल जो है वो बॉडी के अंदर प्ले कर रही है, बल्कि ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी बॉडी के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट आ जाते हैं किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है वो किडनी के अंदर स्टोन्स का बन जाना। अब ये स्टोन जो हैं वो डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं, और बेसिकली ये क्या कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। यहाँ पे दो कंडीशंस बताई हुई हैं, एक तो हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया बेसिकली होता है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटरी कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है, यानी किसी भी वजह से कैल्शियम का ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब ना होना बल्कि बढ़ जाना। दूसरा है हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर ऑक्सिलेरिया जो है वो ऑक्सिलेट्स जो है वो जो है उसके स्टोन जो है वो किडनी के अंदर बन जाना, ठीक है। इधर उन्होंने बताया हुआ है कि हाइपर ऑक्सिलेरिया दैट इज़ हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सिलेट इज़ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन। ऑक्सिलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल एंड टोमेटोज, देयरफॉर मे बी द सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्सिलेरिया। यानी कि ऑक्सिलेट्स के जो स्टोन बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स या टोमेटोज़ की वजह से। इसलिए जो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं जब स्टोन उनके अंदर बन जाता है उनकी किडनी के अंदर, तो उनको सबसे पहले क्या चीज़ मना की जाती है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी पालक वगैरह जो है वो मना की जाती है, और इसके अलावा क्या, टमाटर वगैरह जो है वो मना कर दिए जाते हैं। द इंसिडेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप स्टोन आर 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन, यानी जितने भी किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं उसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप के जो स्टोन हैं वो कितने परसेंट होने के चांसेस होते हैं, वो 70% होने के चांसेस होते हैं। द इंसिडेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ स्टोन्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑफ यूरिक एसिड इज़ 15 and 10% रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स से अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट ऑफ स्टोन जो हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के बनते हैं, तो वो 70% बनते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने की जो कैपेसिटी है वो कितने परसेंट है, 15 to 10%। दीज सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेट लेटर टू फॉर्म स्टोन। अब उन्होंने कहा कि ये जो सॉल्ट्स हैं जिस प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी इनके ज़र्रे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और ये ज़रात जो हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, किडनी के अंदर स्टोन्स बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिथोट्रिप्सी, यानी कि ये जो स्टोन्स हैं हम किस तरह से बॉडी के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए ये बॉडी से रिमूव किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो कौन सा है, लिथोट्रिप्सी का। लिथोट्रिप्सी बेसिकली नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, यानी कि सर्जरी के बगैर किडनी के अंदर से स्टोन्स का ख़त्म होकर किया जाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी। अब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, इस टेक्निक के अंदर बेसिकली एक्स रेज जो हैं वो गुजारी जाती हैं जिसके ज़रिए स्टोन्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और ये पार्टिकल्स जो हैं फिर यूरिन के ज़रिए बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। is a technique used to break up stone that form in the kidney, ureter और gall bladder, यानी जिस जिस हिस्से में स्टोन जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, बन रहे हैं, वहाँ से इस टेक्निक के ज़रिए उनको ख़त्म किया जा सकता है। कैसे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके। There are several ways to do it, although the most common is extra कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी कि बहुत सारे वेव्स हैं जिसके ज़रिए जो है वो इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सीज। हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन इनसाइड, यानी किस तरह से एक्स रेज दी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, मशीन के ज़रिए बॉडी के को क्या दी जाती है, वेव्स दी जाती हैं, जिसके ज़रिए ये स्टोन जो है वो बॉडी के अंदर ब्रेकआउट होना शुरू हो जाते हैं। द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू टाइनी पीसेस और इनटू सैंड विच आर पास आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन, यानी कि ये जो वेव्स हैं वो स्टोन को कन्वर्ट कर देती हैं टाइनी पीसेस के अंदर या सैंड्स के अंदर, बहुत छोटे पार्टिकल्स के अंदर, ताकि ईजिली जो है वो यूरिन से पास आउट हो सकें।
नेक्स्ट आ जाता है रेनल फेलियर, किडनी फेलियर, यानी कि वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन पर्टिकुलरली इट ग्लोमेरुलस पार्ट, यानी डिफरेंट डिजीज़ की वजह से या केमिकल का किडनी के अंदर एक्मुलेट होने की वजह से उसका जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वो क्या हो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि जिसके नतीजे में क्या होता है बॉडी के अंदर यूरिया और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो एक्मुलेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किडनी जो है वो फेल हो गई है और इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही। दिस राइज इन यूरिया कॉज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। इसके अलावा क्या होता है बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं और पेशेंट जो है उसके अंदर क्या होने के चांसेस होते हैं, एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायलिसिस। अब क्रॉनिक रेनल फेलियर के अंदर जब किडनी जो है वो इस काबिल नहीं रहती कि बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर सके, तो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो रिमूव आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हीमोडायलिसिस प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी जो है वो जो है बॉडी के साथ अटैच की जाती है, जिसको क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है थ्रू पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी डायलिसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा कौन सा है, पेरिटोनियल डायलिसिस। पहले हीमोडायलिसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द मशीन विच कंटेन अ डायलाइजर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। अब ब्लड को सर्कुलेट यानी पास आउट करवाया जाता है मशीन के अंदर से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डायलाइजर कह रहे हैं। डायलाइजर हैज़ टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, यानी इसकी दो स्पेसेस होती हैं जिसके दरमियान में क्या है, थिन मेम्ब्रेन है। ब्लड पासेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द डायलाइजिंग फ्लूइड ऑन द अदर साइड, यानी एक साइड से उस मशीन के अंदर से ब्लड पास आउट करवाया जाता है और दूसरी साइड से क्या है, डायलाइसिस फ्लूइड। द वेस्ट एंड द एक्सेस वाटर पासेस फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि जो जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह ब्लड में से इस मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में जो है वो पास आउट हो जाता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि दो स्पेसेस हैं, ठीक है, एक तरफ जो है वो ब्लड पास आउट हो रहा है और दूसरी तरफ जो है कौन सा फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड है। अब जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह है वो ब्लड के अंदर से किसके अंदर चला जाता है, इस फ्लूइड के अंदर, और ब्लड जो है वो क्लीन होके दोबारा जो है वो बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में इस वजह से जाता है क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है कंसंट्रेशन जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बिल्कुल नहीं होती, जबकि जो ब्लड के अंदर है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो मूव करता है बाय थिन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस। पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रोसेस के अंदर क्या है, पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमेन के अंदर, लाइंड बाय अ थिन एपिथेलियम कॉल्ड एज पेरिटोनियम। ठीक है, अब पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड दैट एंटर द बॉडी थ्रू अ कैथेटर। अब पेरिटोनियल कैविटी को जो है कैथेटर बॉडी के साथ अटैच करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के साथ अटैच करते हैं, जिसके ज़रिए बॉडी के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड जो है वो चला जाता है। ठीक है, एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, यानी जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह होता है, वाटर वगैरह होता है एक्सेस अमाउंट में, वो पेरिटोनियम से किसके अंदर चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे, यानी ये प्रोसेस जो है काफ़ी पेनफुल होता है और उसको काफ़ी टाइम जो है ये डायलिसिस के प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है। डायलाइजर इज अ किडनी मशीन दैट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ किडनी फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ये जो डायलाइजर है किडनी मशीन जो है वो बिल्कुल सेम उस प्रोसेस पे काम करती है जो नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी का, जिसके ज़रिए किडनी जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकालती है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर अ किडनी फेलियर एंड डायलिसिस इज डन अगेन एंड अगेन until a matching donor kidney is transplanted.
ट्रांसप्लांटेड, यानी कि इसके अंदर ये है कि ये प्रोसेस जो है काफ़ी दफ़ा जो है वो पेशेंट के अंदर रिपीट करना पड़ता है, बार बार डिफरेंट डेज के अंदर इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस जब तक मैचिंग डोनर किडनी जो है वो उसको पेशेंट को ना मिल जाए, जिससे जो है वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर सके। नेक्स्ट आता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो तब के अंदर मजीद जो है वो डायलिसिस का प्रोसेस वो ना हो सके, क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो टेम्परेरी बेसिस के अंदर होता है, ठीक है, और किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो परमानेंट हल है किसका, हाई डिग्री रेनल फेलियर का। जब किडनी जो है कम्प्लीटली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती तो उस स्टेज पे हम उस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं, ठीक है, और यहाँ उसका नाम क्या है, एंड स्टेज रेनल डिजीज़। The dialysis cannot be done, hence thus the surgical transplantation of matching donor kidney is the only option left for as a permanent treatment। यानी कि जब डायलिसिस का प्रोसेस फर्दर नहीं हो सकता तो सिर्फ एक ही ऑप्शन पेशेंट के पास रह जाता है कि उसकी किडनी जो है वो क्या कर दी जाए, ट्रांसप्लांट कर दी जाए, कोई मैचिंग डोनर किडनी जो है वो ढूंढी जाए जिसके साथ उसका सारा टेस्ट वगैरह होते हैं डिफरेंट तरह के। अब जब किडनी जो है वो मैच कर जाती है तो फिर उसकी किडनी जो है ट्रांसप्लांट कर दी जाती है डोनर की किडनी के साथ।